वेलकम टू गोविंदा क्लासेस। आज जो है क्लास 10 मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का 1.1। फर्स्ट चैप्टर होता है वास्तविक संख्या। आज हम फिर से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से देखिएगा। तो 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और नया चीज आया कि एचसीएफ का हिंदी होता है, तो पहले सुन लेते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे तो जानिए कि मॉस, जो कि महत्तम समावर्तक कहते हैं, और यह कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप लोग अगर क्लास 10 का स्टार्ट करें तो एचसीएफ बनाने की दो विधि आप लोग जानते होंगे। एक तो भाग विधि के द्वारा, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यह तीसरा चीज आया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप दो विधि जानते होंगे, एक तो भाग विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। या 6 क्लास, 5 क्लास, 7 क्लास, जो भी क्लास में आप लोग को टीचर पढ़ाए होंगे। तो आज नया चीज आया, जिस चीज का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सवाल उठता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यह भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं। आप बताइएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जब तक आप भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नहीं सीखिएगा, तब तक आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा आप भाग एचसीएफ ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा बेसिक बताते हैं कि आप लोग भाग बनाते होंगे। देखिए, सबसे पहले हम भाग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कोई दे दिया कि 8 भागा 18 दे दिया, इसको भाग करने के लिए। तो 8 दूनी 16, 18 में 16 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। और आपको यह भी बताया होगा कि भाग जांच करने के लिए, अगर भाग जांच करने के लिए अगर आपको कह दिया जाए कि भाग को जांच करे, तो आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बीच वाले को भाज्य कहते हैं, और एलएचएस साइड जो है इसको हम भाजक कहते हैं, दायां वाले को हम भागफल कहते हैं, और नीचे वाले को शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो आपका भाज्य कितना हो गया? 18। बीच वाले को इधर करते हैं, बराबर भाजक हो गया 8 गुना 2 जोड़ 2। अगर इसके बराबर या फूट जाए तो हम कहते थे कि मेरा भाग क्या है? सही है। अगर इसके बराबर या नहीं फूटता था तो हम कहते थे कि मेरा भाग गलत है। हम 10 क्लास में भाज्य को हम ए कहेंगे, और भाजक को बी कहेंगे, और भागफल को क्यू कहेंगे, शेषफल को आर। अब बताइए, आपका सूत्र भाज्य बराबर यह हो जाएगा, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। दिखाई दे रहा है?
तो आप कहिएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोलिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला यही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए, आप यही बताइएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कैसे होता है आप लोग जानते होंगे। तो चलिए, यह तो आप समझ गए कि बार बार आपको बताया जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए, हम भाग विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो हम मान के चलिए, हम दे दिए 8 और 30 ही दे दिए, कह देंगे कि इसको भाग विधि के द्वारा आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप कहिएगा कि 8 दूनी 16, 8 या 24 आएगा। 10 में से 4 गया, 6 बचा, यही बचा। और 8 खिलाएंगे, एक बार में 6 गया, 2 बचा, 2 तिया 6 खिलाएंगे। तो आप भाग विधि जब बनाते होंगे तो आप एचसीएफ कहते होंगे कि सर 2 निकल गया भाग विधि के द्वारा। अच्छा, आपको नजर आ रहा है कि इसमें भाग क्या वो है, कहिएगा कि सर भाग एगो यहाँ भाग है, एगो इतना सा भाग है, एगो इतना सा भाग है। इतना सा 3 भाग है, 3 जगह आप जांच कर सकते हैं। जांच कैसे कीजिएगा तो देख लीजिए। आप कहिएगा कि 30 बराबर 8 गुना 3 जोड़ 6, 30 बराबर 8 गुना 3 जोड़ 6। इसको अगर जांच करते हैं तो कैसे जांच कीजिएगा कि 8 बराबर 6 गुना 1 जोड़ 2। अगर इस भाग को जांच करते हैं तो कैसे जांच करेंगे, तो बीच वाले को हम बाहर करते हैं। 6 बराबर 2 गुना 3 जोड़ 0, यही। और एचसीएफ आप लिख दीजिएगा जैसे भाग बना है 2। यही तो मेरा हो गया यूक्लिड विभाजन। इसी को हम क्या कहते हैं, जब शेषफल 0 आ जाए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 2 निकल जाए। जब इसको हम जानेंगे तभी हम इसको बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब हम आपके एक्सरसाइज का बनाते हैं, या थोड़ा सा हम बेसिक बता दिए, और एक्सरसाइज को जिस तरह से हम बनाएंगे उसी तरह से अगर आप बनाते हैं तो नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा। ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहली बता देते हैं। चलिए, तो हम जानते हैं कि 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आप एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप भाग विधि द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। रफ में कीजिए या आप साइड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रफ में कर लेते हैं। जैसे कि 135 भागा 225 है। कहीं कोई दिक्कत? 135 भागा 225 है। तो हम किस प्रकार से निकालते हैं देख लीजिए। इसको हम भाग करेंगे। हमको लगता है कि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। 2 बार में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो 1 बार में खाएगा 135। 5 में 5 गया, 0 बच गया। अब 12 में 3 गया, कितना बच गया? 9। ये तो कटिए गया। फिर 90 भागा 135 करते हैं। हमको लगता है कि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। 1 बार में 90 खा लिया। 5 में 0 गया तो 5। अच्छा, 13 में 9 गया तो 4। 90। 45 दूनी 90। तो आपका एचसीएफ क्या निकल जाता है? 45 निकल जाता है। अब देखिए, आपको दिखाई देता होगा कि यहाँ भाग क्या गो है? 3 गो है। 1 2 3। तो 3 जगह हम जांच करेंगे। अब यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले तो आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व लिखिए।
जो बड़ी संख्या होता है, जैसे कि यह 135 है या 225 है, तो बड़ा कौन है, यह है कि यह है। आप कहिएगा कि सर 225 है, तो ए मानिएगा 225 को और बी मानिएगा 135। देखिए इसी प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे देखिए पहला चरण यह हो गया, दूसरा भाग यह हो गया, तीसरा भाग यह हो गया। पहले इसको हम जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए हम बताए थे जो बीच वाला होता है उसको बाहर कर दीजिए। 225 बराबर हो गया आपका 135 गुना 1 जोड़ 90। आर यहां जीरो नहीं आया तो आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरा हम लेंगे, दूसरा भाग देखिए 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। आप कहिएगा कि 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। आर इज, फिर आर जीरो नहीं आया, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब तीसरा स्टेप्स लीजिएगा। तीसरा स्टेप्स क्या है दिखाई देता है यहाँ पे। आप तीसरा स्टेप्स लीजिएगा 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। यहां शेषफल आपका 0 आ गया। आर बराबर जैसे 0 आ जाए तो आपका HCF कितना निकल जाता है 45। आप लिखिएगा HCF, और HCF लिखने के बाद जो 135 225 है इसको भी आप लिख लीजिएगा 135 225। किसी बच्चे का कहना होता कि सर इसको पहले नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 225 35 लिख सकते हैं, या 135 225 लिख सकते हैं। आपका आंसर निकल गया 45। इसको आप रफ में बना लीजिएगा या साइड में बना भी सकते हैं, अन्यथा यहाँ से लेके आप जैसे जैसे हूबहू उतारे हैं, अगर इस प्रकार से आप बना लेते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। देख लीजिए चलिए, एक नंबर आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर यहां है, हम यहां लिख देते हैं 196 और। तो हम सबसे पहले बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तभी बना सकते हैं जब आपको भाग विधि द्वारा HCF मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? भाग विधि द्वारा HCF मालूम होना चाहिए। तो आप याद रखें कि 196 और 38,220 का आप भाग विधि बनाइए। 196 भागा 38 भाग आप लोग करने के लिए जानते होंगे कि देखिए सबसे पहले तो हम 3 को लेंगे। पूरा तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा है, हम टुकड़ा बाय टुकड़ा करते हैं। 392 है। अगर 2 बार में खिलाते हैं तो हमको लगता है कि ज्यादा हो जाएगा। आप एक बार में खिलाइएगा 196। अगर 2 बार में खिलाते हैं तो गुना कीजिएगा। अगर एक बार में खिलाए, अगर 196 से ज्यादा शेषफल बच गया तो हम समझ लेंगे नहीं 2 बार में खाएगा। चलिए, एक बार में खिलाते 12 में 6 घटा तो 6 बचा। यहाँ 7 पैचा दिए तो 17 में 9 गया। कितना बचा? 17 में 9 गया, 8 बचा। 2 में 1 गया 1। अब 2 से हम खिलाते हैं। यह हो गया 1862। अब देखिए हम कितने बार में खिलाएंगे। आप देखिए, जांच करते जाइए। यह जो 2 जो हम उतारे शेषफल नहीं बच गया था क्योंकि अभी बचा हुआ था संख्या। हम 9 बार में खिलाएं।
और 9 से गुना करते हैं। 9 6 के 54 का 4 बाकी रहल 5 99 81 81 5 86 का 6 बाकी रहल 8 9 8 8 9 8 17 हो जाता है। अब 12 में 4 गया बच गया आपका 8 15 में 6 गया बच गया 9 ये दोनों कट ही गया बचा 0। आप देखिए 196 का आप देखिए अभी भी शेषफल नहीं आया है। आप 196 980 से भाग दीजिए आपको लगेगा कि 5 बार में खा जाता है। 6 5 30 के 0 बकरल 3 9 45 3 48 का 8 बकरल 4 5 4 9 देखिए शेषफल तो आपका 0 हो गया। अगर आप एक बार में भाग खिलाइएगा तो 195 बार में खाएगा। अगर इसको आप जांच करते हैं तो आप जांच कैसे कीजिएगा कि आपका एफसीएफ तो कहने मतलब 196 ये आया। अगर आप जांच करते हैं तो इसको बाहर कीजिएगा ये दोनों को गुना कीजिएगा शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप जो कहिएगा कि सर यहाँ भाग जो करते थे तो भाग यहाँ इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ शेषफल बच जाता था। यहाँ शेषफल नहीं बचा है अभी बचा हुआ था इसीलिए भाग करते हुए हम गए। अब चलते हैं इस सवाल की ओर। आप इसको बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं और सवाल मेरा यहाँ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या आप रफ में कर सकते हैं या बगल साइड में कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाइए। जो इस दोनों में जो बड़ा होगा वही संख्या लीजिएगा। तो क्या यह बड़ा है कि यह बड़ा है? आप कहिएगा कि सर यह बड़ा है इसीलिए इसको ए मानेंगे। ए आपका हो गया 38,220 हो गया और बी कितना हो गया आपका 196 हो गया। वही चीज लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो ए बराबर फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक के बारे में जांच हम कर सकते हैं। आप लिखिएगा जो बीच वाला है इसको बाहर लिख दीजिएगा 38,220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0 और आर आपका निकल गया 0 इसलिए जो है आपका एचसीएफ और बीच में यह दोनों अगर संख्या है तो आप लिख दीजिए 196 38,220 बराबर आपका कितना निकल गया 196। यही आपका आंसर निकल गया। चलिए आप उतार लीजिए। चलिए अब तीसरा सवाल बचा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 867 और 225 हम भाग देते हैं 225 भागा 867। तो देखिएगा मेरे ख्याल से 4 बार में ज्यादा हो जाएगा तो आप 3 से खिलाइए। तो 5 से 15 5 बचा 3 दूनी 6 1 7 हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब घटाइएगा तो 2 7 में 5 घटाइएगा 2 इस 16 में 7 घटेगा तो 9 7 में 6 घटेगा 1। अब देखिए इसी से आपको भाग देना है 192 और इधर वाला जो होता है उसी को हम उतारते हैं। देखिए 2 बार में फिर ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में ही 192 आप खिलाइएगा। 5 में 2 गया तो 3 और 12 में 9 जाएगा कितना बच जाएगा तो 3 12 में 9 जाएगा 3 और 1 में 1 गया कट गया ना। अब देखते हैं 33 निकल गया ना। 12 में 5 में 2 गया 3 12 में 9 गया 3 कट्टम कुट्टी हो गया और 192 लेते हैं। तो हमको लगता है कि कहीं देखिए यहाँ पे 225 में गलत हो गया मेरा सवाल। यहाँ सॉरी 255 है यहाँ क्या है 255। तो देखिए गलत हो गया तो हम इसको मिटाते हैं फिर से भाग देते हैं 255 भागा 867। तो हम भाग देते हैं 3 बार में किए थे 5 से 15 5 बकरा लिए 3 से 15 16 6 बकरा 1 3 6 1 7 यहाँ बच गया 2 0 1
और 255 से भाग देंगे तो 2 बार में 204 हो जाएगा, 51 होगा। और 102 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में 102 हो जाएगा। तो देखिए आप एचसीएफ क्या लिखिएगा भाग विधि के द्वारा, यही लिखते थे 51। हमको तो बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो आप देखिए यहाँ कितना भाग हो रहा है, तो देखिए 1 2 3, तीनों को आप जांच करने के लिए जानते हैं कि बीच वाले को बाहर करते ये दोनों गुना करके ये जोड़ते हैं, बीच वाले को बाहर करते ये दोनों गुना करके यह जोड़ते हैं, बीच वाले को बाहर करते यह दोनों गुना करके इसको जोड़ते हैं, और एचसीएफ आपका 51 हो गया। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो बड़ा होता है उसको ए लिखेंगे, तो यहाँ बड़ा 867 हो गया, इसीलिए हम ए लिखे 867। या नहीं देखना कि भाई सबसे शुरू वाला ये है तो इसको हम ए लिख देंगे, या नहीं, जो बड़ा होगा उसको ए लिखेंगे। अब बी बराबर हो गया आपका 255, यहाँ 55 था तो 55 देना है। चलिए हमको लिखना है वही कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मेरा हो गया, देखिए पहला बार में 867 दिए, ये दोनों को हम गुना करेंगे, 255 गुना 3 जोड़ 102। आर मेरा आर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 0 नहीं आया। अब दोबारा करेंगे तो बीच वाला है 255 को हम बाहर करेंगे, 102 गुना 2 जोड़ 51। आर फिर मेरा 0 नहीं आया तो आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब तीसरा स्टेप्स करेंगे, 102 बीच में है तो 102 को बाहर करेंगे और 51 गुना 2 जोड़ 0, और आर इस बार 0 आया, इसीलिए आपका एचसीएफ आ गया किसका 867 कोमा 255 का एचसीएफ कितना आया तो 51 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन हम बना लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। और ये अगर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आप सीख चुके हैं तो इतना तो समझ लिए कि 3 नंबर आपका बहुपति नंबर हो गया। अगर आप नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।